देखिए, विदेशी कंपनियां किस तरह से षड्यंत्र रचती है और यहाँ का जो बीज होता है हमारा, वो खरीद करके महंगे दामों में ले जाती है। हम सोचते हैं कि हमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो फ़ायदा नहीं हो रहा, वो बीज हमेशा के लिए हमसे छीन लिया जाता है। अभी रानी साहिबा बताएंगे कि किस तरह से एक विदेशी कंपनी ने यहाँ पे षड्यंत्र रचा। मैं नवधन्या में भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में हूँ, और जो हमारे सीनियर मोस्ट ट्रस्टी हैं मोहिनी गिरी जी, उनके फादर इन लॉ गिरी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आल्सो, और डॉक्टर वंदना शिवा ने ये ऑर्गेनिक्स का चालू किया था। तो हम लोग काफ़ी साल पहले 2010 की बात है, बांग्लादेश में ढाका में हमारी कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें डॉक्टर वंदना शिवा बता रहे थे कैसे मॉन्सेंटो अमेरिकन कंपनी राजस्थान में, स्पेशली इस एरिया में उदयपुर और गोडवार के एरिया में आके और अमेरिकन कॉर्न लोगों को दे रही थी फ्री के उगाओ, और कॉर्न की जो हमारी देसी मक्की है उसके सीड सारे खरीद रहे थे, सो दैट लोगों को मिले ही ना के वो मतलब वापस कंपनी उगा ये चाह सके। रही थी कि यहाँ का तो खरीद लो, जो बिल्कुल पूरा खरीद लो, फिर इनके पास बिल्कुल, सीड नहीं बचे, जहाँ पर अपना दो अपना तो ये अमेरिकन बचाएंगे नहीं कॉर्न, किसान। बिल्कुल तो यहाँ बिल्कुल का मतलब जो देसी सीड्स था वो खत्म कर दे, खत्म करने ये चाह रहे उनका थे। षड्यंत्र था। जी बिल्कुल। तो वो उन्होंने मुझे ढाका में पता चला, और मैं जब तो मैंने गई, मैं डॉक्टर वंदना शिवा से मिली और मैंने कहा मैं इसी यहाँ राजस्थान से हूँ। तो उन्होंने कहा नो सहिता, यू बेटर इस पे आप काम करो, पता करो। तो मैं आई, एंड हो ही रहा था ये। फिर वो डॉक्टर वंदना शिवा अपनी पूरी नवधन्या टीम जो देहरादून बेस्ड है और दिल्ली, तो वो यहाँ आए 3-4 दिन, हम लोग सारे फार्मर्स के पास गए, उन्होंने बड़ी मीटिंग्स भी रखी। कुंभलगढ़ में हमने 150-200 फार्मर्स की भी मीट रखी कि भाई ये मत करो, बिकॉज इसका जो पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स है वो ज़मीन में तय में जाके और पानी भी ख़त्म, पॉइजन बना देगा, और प्लस 3 साल के बाद आप दूसरी ईल्ड नहीं ले पाओगे। मॉन्सेंटो का यही है, विदर्भा में जब बीटी कॉटन आया था तो ज़मीन का पानी ख़त्म हो गया था, और लोग 200 लोगों ने, जो फार्मर्स ने आत्महत्या करी थी, उसी वजह से करी थी। तो यहाँ वो रोकना चाह रहे थे और हम लोग सक्सेसफुल भी हुए। देयर वाज कोई अमेरिकन सीड नहीं आया। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ गानेराव में 25वां सीड बैंक खोला है, तो हम लोग सिर्फ देसी सीड जो है वो बचाते हैं यहाँ। तो उसमें मतलब क्या क्या अनाज है आपके पास सीड्स में? मक्की तो ऑफ कोर्स है ही है, बट हाँ। हमारे पास राई भी है, अजवाइन है, मेथी भी है, जीरा भी है। तो ऐसी चीज़ें हम लोग सेव करते हैं। तो मक्की का क्या है कि नॉर्मली जितने ही फार्मर्स है वो आधा उगाएंगे और आधा अपना सेव करते हैं, सो दैट अगले साल वापस वो लोग उसको बीज को। अमेरिकन कॉर्न के साथ क्या था कि वापस हमेशा आपको खरीदना ही पड़ेगा, और वो भी अमेरिकन डॉलर्स में खरीदना पड़ेगा, वो सेव नहीं हो सकता है, बिकॉज वो सीड है ही नहीं, वो तो केमिकल है, यू नो। सो उसकी वजह से हम लोगों ने एक बड़ा स्टार्ट किया था गानेराव में कि नहीं हम लोग और उसमें स्टार्ट आपको पूरी करेंगे। सफलता मिली? बिल्कुल मिली, और अभी तक हमारा सीड बैंक है यहाँ, तो उसको हम लोग जारी करते हैं। और मैं गर्ल्स को भी, जो हमारी मीटिंग्स होती है, सबको हम लोग देसी ही सीड्स के लिए कहते हैं कि अपना जितना खाने, यहाँ भी हम गानेराव में जो अंग्रेज़ों को सर्व करते हैं, बड़ी लिमिटेड वैरायटी, कोई ऐसे 10 चीज़ें वगैरह या बाहर से कोई चीज़ें आ रही है वो नहीं करते हैं। बिकॉज द मिनट आप किसी चीज़ को आप बाहर से लेके आओगे, उसका मतलब है कुछ तो आपने उसके ऊपर प्रिजर्वेशन स्प्रे किया है, तभी आप उसको हफ्ता 10 दिन रख पाएंगे। तो हम लोग वो नहीं करते हैं। जो यहाँ लोकल केले मिल रहे हैं तो केले ही सर्व करेंगे। जो हमारे रावले में ही साइड में हमारा छोटा सा फार्म है जहाँ हमारे लौकी पालक सब उगता है, हम लोग बस वो ही सर्व करते हैं। तो ट्राई करते हैं कि जितना हो सके तो ऑर्गेनिक सर्व करें, क्योंकि जो आ रहे हैं यहाँ वो एक हवा ताज़ा उनको मिल रही है, उनको खाना ताज़ा मिल रहा है, उनको यहाँ कल्चर मिल रहा है। हम लोग उसी की वजह से जो लोग हैं सब चीज़ लोकली बाय करते हैं, बाहर से हमारे कुछ भी नहीं आ रहा है। एंड सो दैट लोग जो गानेराव के हैं उनको भी फ़ायदा हो। होटल चल रही है तो भाई खाना पीना यहाँ से आ रहा है, लोग यहाँ से शॉपिंग करने भी जा रहे हैं। तो कोई भी, जैसे म्यूजिशियंस हैं हमारे यहाँ 150 हाउसेस हैं जो गाना बजाना करते हैं, मंगनियार है, तो उनको रोज़ शाम को बुलाते हैं, तो उनको भी एक काम होता है कि भाई उनको भी कुछ मिल रहा है। लेडीज़ जो हमारे काम करती हैं उनको भी कुछ मिल रहा है। सो हम, यही हमारा एक होता है कि भाई सारा गांव को भी फ़ायदा हो, कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, टैक्सीज यूज़ हो रही हैं, ड्राइवर्स यूज़ हो रहे हैं। तो एक फुलफिलमेंट होना चाहिए कि जब तक वो लोग खुश नहीं है हम खुश नहीं रह सकते।
मतलब बीच में रह रहे हैं, सो इट यू हैव टू टेक एवरीबडी अलोंग विथ यू। जी। तो रानी साहब ने बताया कि किस तरह से मोनसेंटो कंपनी षड्यंत्र रच करके यहाँ का बीज खत्म कर रही थी, और रानी साहब को जब ये पता लगा तो इन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर इस देशी बीज को बचाया और मोनसेंटो कंपनी का जो षड्यंत्र था उसको सफल नहीं होने दिया। धन्यवाद।